हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमेटेनिक सिरप के बारे में, जिसे हम खून बढ़ाने वाली दवा भी कहते हैं। यह दवा हमारे ब्लड में आरबीसी तथा हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का कार्य करती है और यह आपको सिरप, कैप्सूल तथा इंजेक्शन के फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाती है। जानेंगे इस सिरप के कंपोजिशन, ब्रांड नेम, यूज, डोज, साइड इफेक्ट के बारे में और साथ ही जानेंगे इस सिरप के बारे में और भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस सिरप के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिमेटेनिक सिरप की बात करते हैं तो इसमें 4 अलग अलग दवा मिलाई जाती है, जैसे फेरस फ्यूमरेट, फोलिक एसिड, मिथाइल कोबालामिन, पायरिडॉक्सिन। ये सभी दवा इसमें मिलाई जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस सिरप के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे विटकोफॉल, लिवोजन जेड। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस सिरप के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक हिमेटेनिक सिरप है, तो इसका यूज हमारे शरीर में ब्लड को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति के शरीर में आयरन, फोलिक एसिड, मिथाइल कोबालामिन, पायरिडॉक्सिन तथा जिंक की कमी होने के कारण व्यक्ति के शरीर में कमजोरी रहना, थकान महसूस करना, चक्कर आना, मांसपेशी में दर्द रहना, भूख कम लगना, इस प्रकार की समस्या रहती है, तो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है और यह बीमारी हमारे शरीर में खून की कमी के कारण होती है, तो उस खून को बढ़ाने के लिए, आरबीसी तथा हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के दौरान इस सिरप का यूज हीमोग्लोबिन तथा आयरन की कमी को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। यदि किसी लेडीज को पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो उस समय लेडीज को खून की कमी होना, कमजोरी रहना, थकान महसूस करना, इस प्रकार की समस्या होती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इस सिरप का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को खूनी बवासीर यानी कि पाइल्स की समस्या रहती है तो उस समय व्यक्ति के शरीर में से बहुत ज्यादा खून निकल जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को खून की कमी रहना, चक्कर आना, घबराहट होना, थकान महसूस करना, इस प्रकार की समस्या रहती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के मुंह में छाले हो जाते हैं या मुंह में घाव हो जाता है तो उसको भी ठीक करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है या उसकी सर्जरी हो जाती है तो उसका पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद में इस सिरप को सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज की प्रॉब्लम हो या किसी अन्य बड़ी बीमारी की प्रॉब्लम हो जिसके कारण व्यक्ति को कमजोरी, थकान जैसी समस्या रहती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। इस प्रकार इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार किसी अन्य बीमारी में भी इस सिरप का यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस सिरप के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस सिरप के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, ड्राई माउथ, डार्क यूरिन, डार्क स्टूल, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, फास्ट हार्ट बीट, गैस्ट्रिक इरिटेशंस, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस सिरप को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस सिरप के डोज की बात करते हैं तो इस सिरप को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस सिरप का डोज दिया जाता है। इस सिरप के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को 5 ml दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसे 10 ml भी दी जा सकती है। और बच्चे के डोज की बात करते हैं तो यदि बच्चे की उम्र 6 साल से लगाकर 12 साल है तो उसे 2.5 ml दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। और यदि बच्चे की उम्र 2 साल से लगाकर 6 साल है तो उसे 2 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। इस सिरप के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस सिरप को मिनिमम 7 दिन से लगाकर 15 दिन तक दी जाती है।
आवश्यकता होने पर इसे 1 महीने से लगाकर 2 महीने तक भी दी जा सकती है और इस सिरप को हमेशा खाना खाने के बाद लिया जाता है। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको हिमेटेनिक सिरप के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।